अरे नहीं होती है आत्मा, और अगर होती तो कहां से आई? क्यों? अभी तो पूर्व भाव की बात प्रूव हुई। But that's a biochemical process. Who controls this process? The brain. And who controls brain? अगर ब्रेन ही कंट्रोलिंग पावर होता तो जो उसने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना या पढ़ा नहीं, उसके बारे में ब्रेन को कैसे पता चल सकता है? अरे नहीं होती है आत्मा। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नहीं दिखती है, और प्रूव भी तो नहीं कर सकते ना। तुम वही की वही बात क्यों दोहरा रहे हो? Why are you making this an ego issue? But I'm not. Yes, you are. महेंद्र, मैं तुम्हें जबरदस्ती कॉर्नर करके ही आत्मा की बात नहीं मनवाना चाहता। सारी दलीलें, सारे हिंट्स, सारी बातें साइड पे रख दो और जरा सोचो, कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव, इंट्यूशन या ऐसा कुछ हुआ हो जिससे तुम्हें ये आश्चर्य हुआ हो कि ये कैसे हो गया? पप्पू, पप्पू, देवीना, देवीना, हाँ? कहाँ थे तुम? अभी पप्पू सीढ़ियों से गिर सकता था। वो मैं कपड़े सुखा रही थी और ऐसे। हेल में थी कपड़े सुखाना। प्लीज टेक केयर। थैंक गॉड ये स्टेप से गिरा नहीं। पता नहीं काम कर रहा था, ऐसा लगा कहीं कुछ गलत हो रहा है, और फिर पप्पू का ख्याल आया। जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। Look at it. There is an extra agency in the body apart from senses and mind, जो कि हमारी बॉडी को गवर्न करती है, और जिसके शरीर में रहने या ना रहने से जीवन और मृत्यु डिफाइन होते हैं। I hate to admit this, but मैं फिर से डिश हो गया और तुम एक बार फिर जीत गए। यहाँ बात हार और जीत की नहीं है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस या हिंट्स भेजे हैं, मैं उनके द्वारा यही कहना चाहता था कि हम यूनिवर्सल लॉज को और ब्रह्मांड के सनातन सत्यों को सही सही समझें और उन्हें समझकर उन सत्यों के अनुसार अपना जीवन जिएं। क्योंकि जब तक हम आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकारते, बाकी सभी सत्यों को समझना मुश्किल है। तो शरीर सिर्फ उसका पहनावा है जिसे छोड़कर हमें एक दिन जाना है। तो हमारा फोकस आत्मा के सुख को पाने के लिए होना चाहिए, ना कि शरीर के। हमें सीरियसली इस बात पे सोचना होगा कि अभी हमें जो सुख लग रहा है वो वास्तव में हमारी आत्मा के लिए सुख है या दुख। मतलब सुबोध ये कहना चाहते हैं कि हम जिसे सुख मानते हैं वो असल में सुख नहीं है। क्या? Are you sure? I take my words back. मैं अभी हारा नहीं और तुम जीते नहीं। बाजी तो भी बाकी है। Let's play it. अगर मैं ये साबित कर दूं कि जिसमें मैं सुख समझता हूं उसमें सुख है, सचमुच है, तो तुम हारे और मैं जीता। इस बार मैं तुम्हारा ही तरीका अपना कर तुम्हें गलत साबित कर दूंगा और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। Just give me 2 days. वैसे सुबोध, एक आदमी का परिचय मैं तुमसे भी कराना चाहूंगा जिसने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे। मीट योर फादर, जीवनलाल मेहता। प्लीज आइए सर। याद है तुम्ही ने कहा था, सपनों से भर दो कमरा फुल, फिर एक चीज मिलेगी वंडरफुल, और वो वंडरफुल चीज थी अर्ज ऑफ हैप्पीनेस। उसी हैप्पीनेस का कमाल दिखाता हूँ। मिस्टर गुड बोले? यस सर। प्लीज आइए। हाँ। ये लीजिए। कैसा लग रहा है? हेवन। थैंक यू। ये छोटा सा सुख था, पूरा होने जा रहा है। अब आप छोटी सी चौल में नहीं रहेंगे। मेरी ऑफिस की नई ब्रांच में आप मैनेजर होंगे। आपकी सैलरी 85,000 रुपीज से बढ़ाकर 1,15,000 की जाती है, और आपकी 10 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 15 लाख रुपए का। थैंक यू सर, थैंक यू। नो नो नो, डोंट थैंक मी, यू फुली डिजर्व इट। प्लीज सिट। हाँ तो मिस्टर सुबोध मेहता,
Now prove it to me that I'm wrong. ये सब लोग जो इस समय अनुभव कर रहे हैं सुख का, वो सुख नहीं, ये भ्रम है. Prove it. और मैं कहीं सुनी नहीं, खुद के अनुभव की बात कर रहा हूं. और सिर्फ मेरी या इन लोगों की नहीं, इस दुनिया के मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं. इस सुख को कैसे झुठला सकते हैं आप? सुबोध बेटा, महेंद्र जो कह रहा है उसे समझने की कोशिश कर और मेरे साथ चल. और उसे समझने की कोशिश करें. अगर तुम सही साबित हुए तो. अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी पापा. मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा. पर कहीं मेरी बात अगर सही साबित हुई तो महेंद्र, तुम भी अपनी जिद छोड़कर अपने पापा की इच्छा पूरी करना. कौन सी इच्छा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. मेरा सपना साकार हो. और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बात से तभी सहमत हो जब आपको मेरी बात सही लगे. हालांकि मुझे पता है कि ये काम मुश्किल है, पॉपुलर बिलीफ से एकदम ही, लेकिन कोई बात अगर सच्ची हो तो उसमें इतनी ताकत अपने आप आ जाती है कि वो सबके दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाती है. और मैं सुख की ऐसी ही ठोस सच्चाई से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा. सुख एक ऐसी वंडरफुल और मजेदार फीलिंग है कि हम उससे कभी अलग होना नहीं चाहते. सुख की चाह हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है. सपनों से भर दो कमरा फुल, फिर एक चीज मिलेगी वंडरफुल. द अर्ज ऑफ हैप्पीनेस इन एवरी लिविंग बीइंग. तो क्या सुख की सर्वमान्य व्याख्या ऐसी कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, कभी जी ना भरे? Agreed. पापा. हाँ. एवरीबडी. सॉरी सर, सॉरी. वो बस बिगड़ गई, फिर मैं चल कर आया और धूप इतनी तेज थी कि एक मिनट भाई, आप जरा यहाँ आएंगे? भाभी, 2 गिलास शरबत मिल सकता है? हाँ. ऐसा शरबत जो मन को ठंडक दे, सुख दे. अब ये एक शरबत आपके लिए है और एक शरबत आप यहाँ आएंगे प्लीज? अब ये दोनों एक साथ एक जैसा शरबत पिएंगे प्लीज. अब इन दोनों में से किसको ज्यादा सुख मिला? ऑफ कोर्स प्यून को ही ज्यादा सुख का एहसास होगा क्योंकि वो धूप से आया है. गौर करना, चीज वस्तु एक जैसी ही है, क्वालिटी भी एक ही है, फिर भी सुख की मात्रा में फर्क है. बता सकते हैं क्यों? सिंपल है. मैं यहाँ छाव में बैठा था, इसलिए मुझे शरबत की प्यास कम थी, और ये धूप से आए तो. सॉरी टू इंटरप्ट. प्यास का अनुभव सुख है या दुख? Of course, दुख. प्यास किसे अच्छी लगती है? ये बात आप लोग ध्यान में रखना. प्लीज कंटिन्यू. मुझे प्यास कम थी और ये धूप से आए, इसलिए इन्हें प्यास ज्यादा थी, इसलिए सुख का अनुभव तो इन्हें ही ज्यादा होगा ना. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शरबत एक जैसा होने पर भी जिसको सुख का ज्यादा अनुभव करना है, उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रहकर अपनी प्यास का दुख बढ़ाना पड़ेगा? तो अब इस सुख की बुनियाद क्या है? शरबत या प्यास का दुख? उसकी प्यास का दुख. अरे भाई, कम या ज्यादा, लेकिन शरबत से सुख का अनुभव तो हुआ ना. मतलब तुम्हारे हिसाब से शरबत हमेशा सुख ही देगा, दुख नहीं, राइट? ठीक है भाभी, सर के लिए एक शरबत और लाना प्लीज. नहीं नहीं, अब प्यास नहीं है. अरे, प्यास का दुख खत्म होते ही इनका मुंह तो बिगड़ गया.
पर मुंह बिगड़े तो बिगड़े, हम तो इन्हें सुख देना चाहते हैं, इसलिए हम तो इन्हें थोड़ा और शरबत पिलाएंगे। प्लीज। सुबोध रहने दे, उसे तकलीफ हो रही है। मगर शरबत तो ओके ओके, आई एम कन्विंस्ड। मतलब जितना प्यास का दुख उतना ही सुख, उसके बाद तो उल्टा उसी से दुख। नहीं, गो ऑन, यू राइट। महेंद्र, साधनों से सुख मिलता ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारे सुखों की बुनियाद दुख ही है। मतलब पेन रिलीफ का प्रोसेस ही सुख बन के रह गया है। जिस चीज का पेन होगा उसको रिलीव करने में ही उसको सुख मिलेगा। जहाँ व्यक्ति एक है, चीज एक है, पर सुख अलग अलग है। वो सर कहाँ हैं जिन्हें रसगुल्ले में हेवन दिखा? यस सर। लीजिए। हाँ। एक और। एक और लीजिए। नहीं बस। प्लीज। एक और। नहीं साहब, उल्टी हो जाएगी। श्योर नहीं चाहिए? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू, आप बैठिए। मतलब जैसे जैसे तृष्णा का दुख घटता गया, सुख भी घटता गया, और जैसे ही तृष्णा का दुख गायब, सुख भी गायब, उल्टा दुखदायक बन गया। इससे प्रूव होता है कि सारे भौतिक सुख वस्तु आधारित या व्यक्ति आधारित नहीं, बल्कि दुख आधारित होते हैं। अगर भौतिक सुखों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है, प्यास और तृष्णाओं में झुलसना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस दुख को हल्का करने का प्रोसेस एंजॉयमेंट बन पाएगा। इन सब में ही दुनिया भर का सच्चा सुख है ऐसा मानने लगते हैं, पर मैच्योरिटी आते ही सेफ एंड सिक्योर भविष्य में सुख नजर आने लगता है। फिर डिग्री, नौकरी, बिजनेस, बीवी बच्चे, परिवार, ये सब जमाने में ही सही सुख लगता है। ये सब मिलता है तो अगली स्टेज में बेस्ट इन बिजनेस एंड बेस्ट इन सोसाइटी बनने की कोशिश रहती है। और जैसे तैसे मेहनत, मशक्कत, टेंशन, रिजेक्शन, एडजस्टमेंट, ये सब करते करते सब पा भी ले तो तब तक उम्र निकल जाती है, शरीर लड़खड़ाने लगता है। तब परिवार से सच्चा सुख मिलेगा ये सोचते हैं, पर तब तक तो उनकी अपनी सुख, बल्कि दुनिया के मैक्सिमम जीवों की बात कर रहा हूं। आप ही बताइए पापा, इसमें कहां है सुख? आपकी कंपनी में मिलेगा मुझे सच्चा सुख? और ये सब सुनकर क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि सुख की व्याख्या तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जिससे कभी ऊब ना जाए वही सुख है। भ्रमणाओं में जीने में नहीं, सत्य को स्वीकारने में ही समझदारी है। ही इज राइट। मान जाओ बेटा, वरना मेरी जैसी हालत होगी। अगर ये सच है तो भी कितना रूखा सच है। सब छोड़ दो, संसार छोड़ दो, सब झूठा है, मोह माया है। तो क्या सच है? सुख कहाँ है? I mean, करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बात सच्ची लग भी जाए तो भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सच्चे सुख का स्वाद चखा नहीं अब तक। इच्छा को छोड़ना है, मैत्री को पाना है, क्रोध छोड़ना है, क्षमा को पाना है, भय चिंता छोड़कर स्वस्थता और निर्भीकता को पाना है, क्योंकि सचमुच में तो यही सब अंदर के दुख हैं। लेकिन इन सब सुनहरी बातों से अंत में क्या पाना है? आनंदमय जीवन को ही पाना है। धर्म शास्त्रों के सहारे जीवन दिशा को ढूंढे तो आत्मा के गुणों का ऐश्वर्य, परम तृप्ति,
और निर्दोष आनंद की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसा हो अगर सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित ना हो, अपना हो, अपने अंतर से उभरता हो। कैसा हो अगर सुख किसी काम, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं की भ्रमणाओं के आधार पर ना हो, सच्चा हो, सहज हो, बिना किसी प्रयत्न के हो। कैसा हो कि सच्चा सुख ला हो या राज संपत्ति, आदमी उससे ऊब ही जाता है, फिर आगे किसी और चीज में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी आत्मा में ऐसा सुख हो ही जी न भरे, जहां कोई शंका, कुशंका, द्विधा नहीं, पर कंप्लीट क्लैरिटी है। जहां कोई डर, भय, चिंता नहीं, बल्कि आत्मा की निर्भय स्थिति है। और क्या कहूं ऐसे सुख के बारे में जिससे आपको ये सुख रूखा ना लगे। ऐसा सुख सचमुच में होता है? I mean, हम इसे पा सकते हैं? हाँ, 100% होता है। सोच लो, मोक्ष नाम की वंडरफुल चीज चाहिए या इसी दुख आधारित सुख की भ्रमणा में ही जीते रहना है? तय आपको करना है। मैं क्या कहूँ? अब कुछ कहने को छोड़ा ही कहाँ है आपने। ऑब्वियसली सॉरी बोलना तो बनता ही है। सॉरी। Saturday, 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 Saturday.